हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे चैनल पे आप येलो बर्ड बनाना सीखेंगे। येलो बर्ड बेसिकली हाईविंग ग्लाइडर है और येलो बर्ड मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये हमारा येलो बर्ड चक ग्लाइडर है जो कि हाईविंग ग्लाइडर, और ये बहुत अच्छा उड़ता है। इसको हम बनाएंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये चक ग्लाइडर बनाना सीखें, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि स्टूडेंट्स, अभी फ़िलहाल जो जिस टाइप का समय चल रहा है उसमें हम बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ कर नहीं पा रहे हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज़ अगर नहीं होती हैं तो हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। और इंडोर एक्टिविटीज़ में हमारे पास हम जो भी करते हैं उसमें या तो गैजेट्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर हमारे पास में टॉयज होते हैं जो कि जिससे आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एरोमॉडलिंग एक्टिविटी बेसिकली हम जो प्लेन बनाते हैं और इसको उड़ाने जाते हैं, छोटे ग्राउंड्स पे उड़ाते हैं, उससे अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। साथ ही जब आप किसी भी प्रकार की प्लेन मेकिंग करते हैं, मॉडल मेकिंग करते हैं, तो उसके साथ साथ कई और एक्टिविटीज होती हैं जो आपकी इम्प्रूव होती है। जैसे हमने एक प्लेन बनाया, इस प्लेन में हमने क्राफ्ट भी सीखा, हमने उसमें पेंटिंग भी की, और इसके से हमारा क्राफ्ट जो है वो इम्प्रूव हुआ। तो एरो मॉडलिंग देखा जाए तो आपको बहुत सारी और भी क्रिएटिविटी देता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही जब आप प्लेन बना के बाहर से आउटडोर उड़ाने जाते हैं तब आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, और इससे आपको हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट्स से ये कहना है कि आप लोग जो भी रिसोर्सिंग आपके पास है उससे आप इस तरीके के प्लेन बनाएं। आपके पास में अगर कम जगह है या फिर ग्राउंड नहीं है तो भी आप छोटे पेपर प्लेन बनाएं। इस सारे मॉडल्स जो मैं आपको बताता हूँ ये वुडन के अलावा पेपर प्लेन से भी बन सकते हैं, पेपर से बन सकता है, शीट से। ये आप बनाएं और कंटिन्यू इसको जो है वो फ्लाई भी करें, बनाते रहें, जिससे आपकी और स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। हाल ही में अभी नेशनल टॉय जो कि 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिसका इनॉग्रेशन किया था, उसमें ये बात आई है कि हम इंडिया के कुछ टॉयज जो हैं वो लेके आ रहे हैं जो कि इंडिया में मेकिंग हो रहे हैं। तो हम एरोमॉडलिंग एक्टिविटी में जो प्लेन बनाते हैं वो भी टॉय कम, लेकिन इसमें सीखने को बहुत मिलता है। टॉयज तो है ही है, लेकिन साथ ही आप इसको बनाने से और सारी अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पे न्यू स्काई फ्लायर्स में अब आप जब प्लेन बनाना सीखेंगे तो इसको और क्रिएटिविटी के साथ में आप लोग बनाएं। आपको अगर कुछ शेयर करना है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपकी सारी आपकी अगर कोई क्यूरीज होंगी या फिर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं उनका आंसर भी दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप मेरे जितने भी नया आने वाले टाइम पे जो मैं प्लेन आपको बनाने वाला हूँ बताता हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो प्लेन है वो है येलो बर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया हाईविंग ग्लाइडर है, और ये जो है ये अब हम बनाना सीखेंगे। अब इसमें ये हमारा मेन फ्यूजलाज है, उसके बाद में विंग है, ये हमारी टेलप्लेन है, और ये हमारे चैनल। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम चालू करते हैं इस प्लेन को। अब इस प्लेन को बनाने से पहले हमारी कुछ मार्किंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले कर लेते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा एल, तो ये हमारा मेन प्लेन यानी कि विंग है। विंग के ऊपर हम अपने सबसे पहले मार्किंग कर रहे हैं एल फॉर लेफ्ट और आर फॉर राइट। इसी तरीके से हमारे प्लेन की ये लीडिंग एज है जिसको हम मार्क कर लेंगे, और ये हमारी ट्रेलिंग एज है। ये मार्किंग करने का फायदा एक तो ये है कि हम किसी भी तरीके से अपना प्लेन जो है वो प्लेन की जो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज है ये किसी भी तरीके से हम गलत नहीं खींचेंगे, और साथ में हमें लेफ्ट और राइट का भी ध्यान रहेगा।
अब इसको सैंडिंग करने से पहले हमें एक चीज देखनी होगी कि चूंकि ये पॉलीडिहाइड्रोप्लेन है तो इसके टिप जो है, इसकी टिप भी अलग से मार्क होगी, जिसको बाद में हमें कट करके बाद में फिर इसे सैंड करके जोड़ना होगा। तो हम इसको सबसे पहले मेजर कर लेते हैं। ये हमारी मेजर करने के बाद में जो है 22 सेंटीमीटर की है। तो हम लगभग इसकी जो सेंटर लाइन से हम इसे 16 पे इस तरीके से स्केल रख के हम इसको 16 पे मार्क करें। यही काम हम इस पे भी करेंगे कि हमें इसको पूरा मेजर करना है पहले टिप तक। ये भी 22 है और इसको हम 16 पे ये हमने इस तरीके से मेजर करके 16 में मार्क कर दिया। अब इसकी हम एक स्ट्रेट लाइन पहले डाल लेते हैं। ये इसकी स्ट्रेट लाइन हुई और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन राइट और लेफ्ट दोनों ही विंग की स्ट्रेट लाइन हम डाल लेंगे और उसको हम फिर सेट करेंगे। इस तरीके से ये हमारा मेन प्लेन जो है वो मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब घिसने का एरोफॉइल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इसको जो है किसी कॉर्नर का यूज करते हुए करें। इस तरीके से कॉर्नर में करने के बाद सबसे पहले हम सैंडिंग करेंगे, वो है लीडिंग एज की। लीडिंग एज एक कर्व रहेगी, इस तरीके का सैंडिंग ब्लॉक भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके की सैंड पेपर से भी आप इसको कट कर सकते हैं। मेरे पास ब्लॉक है, ये बहुत आसानी से सैंड कर सकते। अब मैं इसकी लीडिंग एज को सैंड कर, ये हमने लीडिंग एज सैंड करना चालू। साइड्स की हमने ये सेंड कर दी। इसी तरीके से आप ट्रेलिंग एज सेंड करेंगे जो कि पूरी शाफ्ट होगी। ट्रेलिंग एज सेंड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से ये हमारा लेफ्ट साइड है जिसकी ये लीडिंग एज हो गई है और ये ट्रेलिंग एज हो गई। और इसी तरीके से हमने राइट विंग भी जो है वो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज बना के कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे पास में जो टेल प्लेन है, टेल प्लेन में भी हमने लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज मार्क कर ली है। अब इसी तरीके से हम जो है वो हमारे फिन में भी जो है वो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज मार्क कर लेंगे और इसको भी सैंड करेंगे। हमारा पूरा विंग जो है वो हमने सैंड कर लिया है। इसी तरीके से हमने टेल प्लेन भी की है। ये हमारी लीडिंग एज है और ये हमारी ट्रेलिंग एज। लीडिंग एज हल्की सी मोटी होती है और ट्रेलिंग एज पीछे से पतला होता है। इसी तरीके से हमने फिन को भी लीडिंग एज बना लिया है और ट्रेलिंग एज बना लिया है। अब हम इसकी असेंबली चालू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको डायगोनल एंगल देना है। डायगोनल एंगल देने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारा जो राइट वाला विंग है वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट करेंगे और लेफ्ट वाला विंग राइट की तरफ। हमने राइट वाला विंग ले लिया है, इसको हमने हल्का सा लेफ्ट तरफ टिल्ट किया है और उसके बाद हम इसको सैंड करेंगे। और जो लेफ्ट वाला विंग है वो हम राइट की तरफ टिल्ट करेंगे। इससे हमारा डायगोनल आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट विंग है और ये हमारा राइट है। इस तरीके से ये देखिए ये डायगोनल एंगल आ गया है। अब इस डायगोनल एंगल को जैसे ही हमारी सैंडिंग ये वाली कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसको जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये पॉलीडायगोनल है इसीलिए हमें ये पॉलीडायगोनल का कट भी जो है कट कंप्लीट करना होगा और इसको भी सैंड करना होगा। तो हम इसको पहले कट करेंगे ताकि हमारी पूरी असेंबली जो है विंग की हो जाए।
हमने इसकी जो मार्किंग की है इससे हम इसको कट कर रहे हैं। ये हमारा कट हुआ है। इस तरीके से ये हमारे कट जो है ये टिप हमारी सैंडिंग, ये टिप हमारी निकल गई। ये अब सेम हमें इस पे भी करना है। सबसे पहले अब हम इसको मेन प्लेन को सबसे पहले इस डायहेड्रल एंगल इसमें देना है हमको, और डायहेड्रल के साथ में हमें इसे जोड़ देना है। लगभग 15 डिग्री का डायहेड्रल होगा। अब हम इसे जोड़ेंगे फेविक्विक लगा के। अब हमें डायहेड्रल एंगल देना है। डायहेड्रल एंगल देने के लिए हम किसी शीट का भी यूज करते हैं, क्योंकि जब हम इसको फेविक्विक से चिपकाएंगे तब एडेसिव के कारण ये नीचे ना चिपके, इसके प्रिकॉशंस के लिए हमने एक शीट जो है वो यहाँ पे लगा दिया। आप देख पा रहे हैं, आपको जूम करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और मैंने साथ में ये भी काटा है ताकि आप इसको लगा के इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें शुरू में केवल एक ही बूंद डालिएगा ताकि प्रॉपरली वो सेट हो जाए, और बाद में फिर हम इसमें अच्छे से ग्लू डालें। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से ये देखिए ये हमारा सेट हो गया है। अब इस पूरे मिड विंग में, मिड सेंटर में हम फेविक्विक लगा देंगे जिससे ये प्रॉपर चिपक जाए। इसके बीच में अगर कुछ गैप आता है तो जो सैंड हमने यूज की है ये लगाने से ये काफी मजबूत हो जाएगा, और इसका जॉइंट भी जो है वो अच्छी तरीके से फिलअप भी कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं इसी सैंडिंग से। ये सैंडिंग बहुत कम की है। इस तरीके से हमने इसको लगा के ये अब हमारा विंग डायहेड्रल एंगल आ जाएगा। अब इसमें हम टिप भी सैंड करेंगे। टिप में भी वही करेंगे कि सबसे पहले राइट को और लेफ्ट को हम जो है वो हल्का हल्का सा सैंड कर लेंगे, और उसके बाद में फिर हम इसको चिपका देंगे। ये लेफ्ट वाली को भी अब हम इसको चिपकाएंगे इसी के साथ में रख के। अब ये हमारी टिप भी जो है वो चिपकी। अब इसी तरीके से अब हम इस टिप को भी यहाँ पर जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे एडहेसिव लगा के।
इसीलिए बोलता हूँ खड़े खड़ा ऑपरेशन स्टार्ट। ये इस तरीके से हम इसके नोज में जो है वो 3 पार्ट हमने लगाए हैं और ये हमने इस तरीके से इसको ऐड कर दिया। अब इसे जूम करके भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से हम इसे पूरी तरीके से जॉइन करेंगे, क्योंकि प्लेन जब उड़ता है तो अधिकतर टाइम वो नोज पे ही रहता है। तो नोज में अगर हमारा पार्ट मोटा रहेगा और प्लस इसका डिजाइन भी ऐसा ही है। इस तरीके से ये हमारी नोज बन गई। अब इस नोज को हम जहाँ से भी अनइवन है हम उसको साइन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमने हमारा फ्यूजलाज कंप्लीट कर लिया है। इसकी नोज को हमने तीनों पार्टों में जोड़ा और उसके बाद में इसको हमने ये सॉलिड होने के बाद में फिर हमने इसको साइन कर लिया। अब ये नोज बन गई। अब हाई विंग ग्लाइडर है। अब हम इसको ज्वाइन करते वक्त एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि हमें जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि लीडिंग एज जो है वो हमेशा आगे आती है और ट्रेलिंग एज जो है वो हमेशा पीछे आती है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद में हमने इसको इसकी एक प्रॉपर जगह बनाई हुई है, उस पर हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है। अब हम विंग ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में फिर हम हमारे ग्लाइडर को कंप्लीट करेंगे। विंग को यहाँ प्रॉपर हमें सेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये फ्यूजलाज पे हमारा विंग लग गया है और अब हम टेल प्लेन लगाएंगे और इसको असेंबल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा टेल प्लेन लगी है और अब हम इसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर यानी कि फैन लगाएंगे और असेंबल करेंगे इसको। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से हमारी फैन लगी। अब हमारा पूरा प्लेन कंप्लीट हो गया है। एक बार जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पूरे प्लेन को ध्यान से देखिए और ये येलो बर्ड है जो कि बहुत ही अच्छा हाई विंग ग्लाइडर है और ये कैटअपॉल्ट ग्लाइडर है। आप चाहें तो इसमें पेंट भी कर सकते हैं, पोस्टर कलर कर सकते हैं, येलो कलर से आप इसको बना सकते हैं। येलो ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर और हल्का कोई कलर आप इसके ऊपर यूज कीजिएगा और अपने जैसे भी जो भी डिजाइन आपको बनानी हो इसके ऊपर आप बना सकते हैं। और उसके बाद में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हाई विंग ये कैटअपॉल्ट का ग्लाइडर है और बहुत अच्छा फ्लाई करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने येलो बर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको ये प्लेन बनाने में बहुत मजा आएगा। आप इसे जरूर बनाइए और उड़ाइए। बहुत अच्छा ग्लाइड करता है। और मेरे इस चैनल न्यू स्काई फ्लायर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैं अगले जो भी नए प्लेन बनाऊं, और मेरे इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और आगे और अच्छे अच्छे प्लेन हम इसी तरीके से बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।